हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस टॉपिक में से हम सिर्फ आज पढ़ेंगे व्हाट इज वर्क। तो आपको तो पता है वर्क क्या होता है, काम होता है। ओके, सपोज करो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वॉल को पिछले 1 घंटे से मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। ओके, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, मैं बाद में क्या बोलूँगा कि मैंने आज बहुत काम किया है, मैं बहुत जल्दी थक गया हूँ। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक बैग है जो कि 10 किलोग्राम का है, इसको क्या क्या मैंने मेरे सर के ऊपर ऐसे लेके खड़ा हूँ मैं। थोड़े बाद में क्या करूँगा, मैं थक जाऊँगा, मैं बोलूँगा आज मैंने बहुत काम किया है। अगर सपोज करो आपका कोई एग्जामिनेशन है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, पिछले 2 घंटे से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसके बाद आप क्या बोलेंगे कि आज मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैंने आज बहुत काम किया, मैं बहुत थक गया हूँ, तो मैं आज सो जाऊँगा जल्दी। ओके, बराबर है। बट अकॉर्डिंग टू वर्क और अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, ये सभी चीज़ें वर्क होती है कि नहीं, आज वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखो वर्क क्या होता है। when we applying a force when we applying a force, it causes a displacement. When we applying a force, it causes a displacement of a body is called work. Of body is called work. तो देखो क्या है हमारा डेफिनेशन, व्हेन वी अप्लाइंग फोर्स इट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या, अगर हमने किसी भी बॉडी के ऊपर और ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने के बाद अगर वो डिस्प्लेसमेंट करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। देखो मैंने क्या किया, इस वॉल को 1 घंटे से धक्का दे रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, बट ये वॉल डिस्प्लेस कर रही है क्या, नहीं। तो वर्क है क्या, वो नहीं है। ओके, अगर देखो मैंने क्या किया, पिछले 2 घंटे से मैंने जो बैग ऊपर लिया था मेरे सर के ऊपर, वो देखो मैं उसको लेके खड़ा हूँ। ओके, वो नीचे मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, बट उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, नहीं। उसके कारण भी वो भी वर्क नहीं है। आप क्या कर रहे थे, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। ओके, आपने क्या किया, पिछले 2 घंटे से एक ही जगह पे बैठ के आपने पढ़ाई की। ओके, आपने एक ही जगह पे बैठा है, आप बैठे गए, मतलब बैठ गए आप, वहाँ पर भी उसको हम वर्क नहीं बोलते। वो वर्क कौन सा है, वो मेंटल वर्क है। बट मेंटल वर्क को हम साइंटिफिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको हम वर्क नहीं बोल सकते। तो वर्क क्या होता है, देखो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, ना व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, क्या था यूनिट, देखो बच्चों क्या था यूनिट, देखो फोर्स क्या था यूनिट, न्यूटन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ मीटर। तो देखो हम न्यूटन इंटू मीटर को हम बोलते हैं जूल, उसको हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ओके, ना व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, क्या आएगा बच्चों, देखो अब देखो न्यूटन को हम सीजीएस में क्या बोलते हैं, डाइन। अब मीटर को हम क्या बोलते हैं सीजीएस में, उसको हम लेते हैं सेंटीमीटर। देखो न्यूटन इंटू मीटर क्या आता है हमारा, जूल आता है। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या आएगा हमारा, वो आता है हमारा अर्ग आता है। नाउ व्हाट इज द सिंपल रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, मतलब 1 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्ग। तो इसका आंसर आता है बच्चों 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग आता है। ये आपको याद रखना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है। देखो क्या बोला मैंने, व्हाट इज द यूनिट, न्यूटन इंटू मीटर क्या आता है हमारा, जूल आता है। उसी को हमने क्या किया, सीजीएस में कन्वर्ट किया, वो क्या आता है, डाइन इंटू सेंटीमीटर, क्या बोलते हैं हम, अर्ग बोलाते हैं। नाउ वर्क इज स्केलर और वेक्टर, क्या आता है बच्चों, तो समझो वर्क इज अ स्केलर। आप बोलेंगे कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर, देन वाई वर्क इज स्केलर। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है हमारा, डॉट प्रोडक्ट है। वो ये हमारा क्या है, हमारा डॉट प्रोडक्ट है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। तो देखो वर्क इज अ स्केलर
क्वांटिटी आता है बच्चों। ना व्हाट इज द डायमेंशन, ये आप लिख के ले लो, चलो जल्दी से लिखो आप इसको। बाद में हम देखेंगे, देखो वर्क इज स्केलर, बाद में हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ वर्क देखेंगे। चलो हो गया, लिखा आपने। चलो अब हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ वर्क। देखो वर्क क्या होता है हमारा, वर्क इज अ स्केलर एज वेल नाउ वी सी द डायमेंशन। डायमेंशन क्या हमारा एफ इंटू एस है ना। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, उसको डिस्प्लेसमेंट का हम भी डायमेंशन निकाल के उसको हम उसके ऊपर से हम वर्क का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। देखो फोर्स क्या आता है, एफ क्या होता है हमारा एम ए, एम क्या होता है किलोग्राम, तो क्या हुआ वो m1। ए क्या होता है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या आएगा L1। सेकंड स्क्वायर क्या वो अपॉन में, तो क्या आएगा वहाँ पे टी का पावर -2 आएगा। ये हो गया हमारा फोर्स का। ना हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, वो डिस्टेंस में आता है, लेंथ में आता है, इसके लिए हमने L1 लिया। अब इन दोनों को ऐड कर लो, आप क्या आता है देखो m1 को m1 आ गया, ये क्या देखो L1 प्लस L1, L1 इंटू L1 क्या आता है हमारा L का पावर 2 आता है और T का पावर -2 एज इट इज रहता है। ना व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, क्या है हमारा m1 L2 T-2 इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। ओके देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, यूनिट देखा क्या था वो जूल, उसी को हम क्या बोलते हैं न्यूटन इंटू मीटर बोलते हैं। ना व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, इट इज अ डाइन इंटू सेंटीमीटर, उसको हम क्या बोला अर्ग बोला। ना व्हाट इज द सिंपल रिलेशन 1 जूल इक्वल टू पावर 7 अर्ग आता है। ना डायमेंशन क्या है हमारा m1 L2 T-2 आया। ओके देखो वर्क क्या होता है, हमने अगर फोर्स लगाया, अगर वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं वर्क। देखो सपोज करो कोई बाइक है और कोई एक गाड़ी है, सपोज देखो यहाँ पे देखो कोई कार है। ओके यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, इसको धक्का दे रहा हूँ इसी डायरेक्शन में, मैं यहाँ पे फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है मेरा इसी डायरेक्शन में हो रहा है। ओके तो देखो यहाँ पे फोर्स में यहाँ पे लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं वर्क बोलते हैं। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्क, उसके लिए हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला डेराइव करना पड़ता है, आज वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो कोई बच्चा है, कोई टॉय कार है, कोई छोटा सा बच्चा है, वो क्या कर रहा है, उसे एक टॉय कार है। ओके वो क्या कर रहा है, इसको स्ट्रिंग से उसने क्या क्या अटैच किया, ये कोई बच्चा है, उसे क्या कर रहा है वो हाथ से वहां से स्ट्रिंग लगा के उसको फोर्स लगा रहा है, कहाँ पे यहाँ पे लगा रहा है। देखो ये कोई टॉय कार है, उसने क्या किया, उसको कोई स्ट्रिंग से अटैच किया, एक एंड दूसरा एंड क्या कर रहा है वो अपने हाथ में लेके उसको खींच रहा है। अब देखो मैंने क्या बोला, अभी ये कार बंद पड़ी थी, उसको मैंने क्या किया इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी वहां पे हुआ। अब यहाँ पे देखो ये बच्चा कहाँ पे फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है क्या, नहीं, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, अभी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है। अभी देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है, एक एंगल थीटा बना हुआ है यहाँ पे। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल थीटा बना हुआ है तो उसका वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। अभी देखो फोर्स कहाँ पे लगा रहा है, वो एक्चुअली वो ऊपर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो रहा है। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन में हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा है, उसको हम बोलेंगे F1। देखो क्या बोला मैंने, एक्चुअली फोर्स लग रहा है ऊपर इंक्लाइन लाइन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका मतलब क्या, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे फोर्स कुछ ना कुछ लग रहा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, वर्क इक्वल टू F1 इंटू एस आएगा। देखो बच्चों मैंने क्या बोला, यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, वो कितना है F1, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे हो रहा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, वर्क इक्वल टू F1 इंटू एस आया। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होगा उसका हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करने का है। देखो ये क्या है, इंक्लाइन लाइन, ये कौन सी हॉरिजॉन्टल। अब इसको क्या किया मैंने, एक परपेंडिकुलर निकाल के मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। देखो ये कौन सा है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो राइट एंगल जो देखो 90 एंगल के आगे का जो साइड उसे क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनियस।
इसको क्या बोलते हैं हम, बेस बोलते हैं। ये जो कि हमारा एंगल थीटा है, क्यों इसको हम बोलेंगे हम एडजेसेंट साइड बोलेंगे, कोई बात नहीं। और ये कौन सी साइड है हमारी, अपोजिट साइड है। ओके देखो हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, जितने कितना है वो एफ है। हमारे पास एडजेसेंट साइड है, कितने है हमारे पास F1 है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस थीटा, क्या आता है बच्चों, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके देखो कॉस थीटा को, कॉस थीटा कितना है, कितने वैल्यू है इसकी, उसकी वैल्यू है F1, हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा F है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1, क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी F1 इक्वल टू F इंटू कॉस थीटा। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1 बोलो आप। देखो मैंने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल में से मैंने क्या किया, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, कितनी है हमारी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, वो कितनी है F1 अपॉन F आया। मैंने इस F को यहाँ पे ऊपर लेके आया तो क्या आया F1 इक्वल टू F कॉस थीटा। अब क्या करो, इस इक्वेशन 1 को क्या करो, यहाँ पे देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, वर्क इक्वल टू F1 इंटू यस। हमारे पास F1 का भी यहाँ पे वैल्यू है, वो कितनी वैल्यू है हमारे पास, F इंटू कॉस थीटा है। उसको क्या करो, इसको क्या करो आप, इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करो। देखो वर्क को वर्क आया, F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, F कॉस थीटा है, और डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, वर्क इक्वल टू F इंटू यस इंटू कॉस थीटा आएगा। दिस इज द फॉर्मूला। जब भी कभी भी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल होगा तो उसका फॉर्मूला आएगा वर्क इक्वल टू F इंटू यस इंटू कॉस थीटा। अब इस फॉर्मूले की वजह से हमारे वर्क के 3 टाइप्स मिलते हैं हमें। पहला मिलता है वर्क विल बी पॉजिटिव, वर्क विल बी नेगेटिव एंड वर्क विल बी जीरो। हम ये टाइप देखेंगे यहाँ पे। ओके ये लिख के ले लो आप जल्दी से, चलो लिखो, हो गया। चलो हम देखेंगे अभी टाइप्स ऑफ वर्क। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ वर्क। देखो पहला हम देखेंगे अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्क। हमारे यहाँ पे 3 है। फर्स्ट वन आता है वर्क विल बी पॉजिटिव, सेकंड वन आता है वर्क विल बी नेगेटिव, और थर्ड वन आता है हमारा वर्क विल बी जीरो। तो हम फर्स्ट वन देखेंगे वर्क विल बी पॉजिटिव देखेंगे। देखो कोई कार है और कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, देखो ये कोई हमारा फुटबॉल है, सपोज फॉर क्या हमारा ये फुटबॉल है। ओके अगर देखो आपने क्या किया, फुटबॉल को इसको इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया और किक किया। ओके देखो मैंने क्या बोला, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, किसमें, आपकी इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा आपका, इसी डायरेक्शन में होगा। देखो आपने क्या किया, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब क्या, फोर्स यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी जीरो। देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमारा एंगल कितना बन रहा है, जीरो। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो वर्क इक्वल टू F इंटू यस इंटू कॉस जीरो। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ कॉस जीरो, इट विल बी +1। तो क्या देखो कॉस जीरो की वैल्यू आती है +1, तो क्या है हमारा फॉर्मूला F इंटू यस। जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जीरो बनेगा तब हमारा वर्क क्या होगा, हमारा वर्क विल बी पॉजिटिव बनेगा। नाउ वी विल सी वर्क विल बी नेगेटिव। देखो यहाँ पे कोई टेबल है, टेबल के ऊपर कोई बॉक्स है। ओके अभी क्या कर रहा है, बॉक्स क्या कर रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। देखो मैंने क्या बोला, ये कोई बॉक्स है, कहाँ पे हो, टेबल के ऊपर है। वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। जब वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। या क्या बोला मैंने, यहाँ पे कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया मैंने, ये यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, बट इसका फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कहाँ पे, यहाँ पे। यह हमारा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है हमारा, यहाँ पे। मतलब क्या, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो एंगल कितना बना, 180 एंगल बना। देखो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे, एंगल 180। हमारा फॉर्मूला क्या है,
वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 180. Now what is the value of cos 180? It is -1. तो क्या आएगा देखो, एफ इंटू एस इंटू -1, तो क्या आएगा हमारा फॉर्मूला माइनस एफ इंटू एस. ओके, तो देखो जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 होगा और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, देखो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे और इनका एंगल इनका एंगल 180 होगा, तो हमारा वर्क क्या होगा, हमारा वर्क विल बी नेगेटिव होगा. और अभी हम देखेंगे वर्क विल बी 0. सपोज फॉर कोई बच्चा है, वो क्या करा, अपना स्कूल बैग लेके जा रहा है. तो क्या बोला मैंने, एक कोई बच्चा है, इसके हाथ में क्या है, एक स्कूल बैग है. एक बच्चा कोई इसके हाथ में क्या है, अभी स्कूल बैग है. वो क्या कर रहा है, अभी ट्रैवल कर रहा है. जब वो बच्चा ट्रैवल कर रहा है उससे स्कूल बैग हाथ में, तो उस स्कूल बैग के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. देखो मैंने क्या बोला, वो बच्चा है स्कूल बैग लेकर ऐसे जा रहा है, उसके हाथ में क्या है, स्कूल बैग है. तो उस स्कूल बैग के ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स. कहाँ पे लग रहा है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे. देखो कोई बैग है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे. डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, उसका आगे हो रहा है. क्या बोला मैंने, इस बैग के ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है. मतलब क्या, देखो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, एंगल 90 बनेगा. एंगल जो बना हमारा 90. देखो फॉर्मूला क्या हमारा, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा है. सॉरी कॉस थीटा बना हमारा 90. नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 90? तो वैल्यू आती है कॉस 90 की 0 आती है बच्चों. देखो अभी क्या आया, एफ इंटू एस इंटू 0, 0 इंटू एस 0, 0 इंटू फोर्स 0, तो क्या है हमारा वर्क डन 0 आया. देखो जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 का बना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, तो हमारा वर्क विल बी नेगेटिव, वर्क विल बी 0. देखो वर्क कब पॉजिटिव होता है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इक्वल होगी, एंगल 0 होगा, तब हमारा हमारा वर्क डन पॉजिटिव आएगा. हमारा वर्क कब नेगेटिव आएगा, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 180, तब हमारा क्या होगा, वर्क नेगेटिव आएगा. और तीसरा क्या हमारा, वर्क विल बी 0 कब आता है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और अदरवाइज वो एक क्या होना, इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 हो, तब हमारा वर्क 0 आता है. दिस इज द ऑल समरी अबाउट वर्क. इसका आगे का जो टॉपिक है वो हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू बच्चों.